Hello students, today we will study about identity and inverse element. Okay, तो हमें आज पढ़ना है identity and inverse element के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल identity element के बारे में पढ़ते हैं. तो identity element होता क्या है? Suppose let star be a binary operation in set S, then E is belong to S is said to be identity elements for the operation star if A star E is equal to A and E star A is equal to A for all values of A belongs to S. तो इसका मतलब हमें ये हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स हम E जो है कोई एक सेट है जिस सेट में हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, उसी सेट का कोई एलिमेंट E है और ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा. ये तभी कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट जब कोई भी एक एलिमेंट जो है ए एलिमेंट होगा जो कि सेम सेट एस से होगा और उस दोनों का ऑपरेशन करने पे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया. यानी ए का साथ अगर ई को ऑपरेशन करेंगे तो वो ए ही बचेगा, फिर ई को ए के साथ ऑपरेशन करेंगे तो ए ही आएगा, मतलब ए में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा. तो ये हमारा ई जो है ये हमारा आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट्स, इसी को बोलते हैं. ओके, तो अब सपोज एक एग्जांपल लिए. एग्जांपल में हमारा क्या कह रहा है कि इफ़ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू 2ab/3 देन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो हमें क्या कह रहा है कि एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, वो इस तरह से डिफाइंड है कि ए स्टार बी का वैल्यू जो है वो 2ab/3 है. अब ए और बी इसमें से कुछ भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि ऑल रियल वैल्यूज है लेकिन जीरो एक्सक्लूड है. तो हमें पूछ रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, यानी ई का वैल्यू निकालना है. ओके, तो सपोज हम ई मान लिए जो कि हमारा रियल नंबर -0 इस इंटरवल इस सेट में बिलोंग कर रहा है ई. सो लेट ई बी एलिमेंट जो कि हमारा सेम सेट में है. अब ई स्टार ए का वैल्यू ए आना चाहिए तभी ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा. हेंस ई स्टार ए इज इक्वल टू ए. अब ए स्टार बी का मतलब है 2ab/e, तो इसका मतलब ई स्टार ए का मतलब हो जाएगा 2ae/3, तो 2ae/3 और इसका वैल्यू ए के इक्वल है. हेंस ए से ए कैंसिल हो गया, सो हमारे पास 2e/3 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, तो e का वैल्यू 3/2 आ गया. सिमिलरली हम क्या करेंगे ए स्टार ई निकालेंगे, तो ए स्टार ई निकालेंगे वो भी ए के इक्वल आना चाहिए. तो ए स्टार ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2ae/3. इस फॉर्मूले में बी की जगह ई रख दो, ये हमारा आ जाएगा 2ae/3 और ये वैल्यू भी ए के इक्वल होना चाहिए. हेंस ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से e इज इक्वल टू 3/2 आ गया. मीन्स ये जो वैल्यू आया 3/2 यही हमारा इस सेट जो थी ऑपरेशन दिया हुआ, जो रिलेशन दिया हुआ, इस रिलेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है. ओके, सो ये हमारा 3/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे. लेट बी द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल में सपोज क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू √a² + b². ओके, ऑन द सेट आर क्या है हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है. ओके, तो एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार इस तरह से डिफाइंड है कि ए स्टार बी का वैल्यू जो है √a² + b² है. ओके, तो इस केस में हमारा पूछ रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट रियल नंबर में क्या होगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यूज क्या होगा, ये हमारा फाइंड करना है. ओके, तो इसका सोल्यूशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कर लिए कि एक हमारा ई जो है ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑल रियल नंबर में. ओके, तो रियल वैल्यूज है ई का. ओके, तो ई हम आइडेंटिटी एलिमेंट अगर है ऐसा एज्यूम कर लिए तो ई स्टार ए का वैल्यू ए के इक्वल होना चाहिए और ए स्टार ई का वैल्यू भी ए के इक्वल होना चाहिए. ओके, अब ई स्टार ए का मतलब क्या है, तो ए स्टार बी का मतलब √a² + b². हेंस ई स्टार ए का मतलब हो जाएगा √e² + a² और ये वैल्यू ए के इक्वल है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो ये हमारा a² बन गया, ये e² + a², ये कैंसिल होकर e² इज इक्वल टू 0. हेंस e इज इक्वल टू 0 आ गया. सिमिलरली यहाँ पे ए स्टार ई का वैल्यू हो जाएगा √a² + e² और ये वैल्यू भी ए के इक्वल है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो a² + e² इज इक्वल टू a². तो यहाँ से a² और a² कैंसिल हो गया, हेंस e² इज इक्वल टू 0, तो हमारा e का वैल्यू 0 हो गया. तो दोनों केस में सेम आ रहा e का वैल्यू 0. हेंस हम ये बोलेंगे कि ये जो 0 आया यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इस गिवन ऑपरेशन के लिए. ओके, तो जो ये हम यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइंड है इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है हमारा 0 आ गया. ओके, सो 0 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो हमारा है इन्वर्स एलिमेंट. ओके, सो इन्वर्स एलिमेंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो सपोज लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस. सपोज हम मान लिए कि एक स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है जो कि सेट एस में डिफाइंड है
देन एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। मतलब एक एलिमेंट है जो कि हमारा सेम सेट एस से है, तो ए इन्वर्टिबल तभी कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन। जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है इसके रिस्पेक्ट में ए इन्वर्टिबल होगा। कब होगा? जब कम से कम वही सेट में, सेट एस से कम एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे बी, ताकि दोनों को ऑपरेशन करने के बाद वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। मतलब ए स्टार बी करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल आए, या बी स्टार ए भी करेंगे तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन सही है तो इसका मतलब ये जो बी है ये हमारा ए का इन्वर्स है। सो बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। तो इस तरह से हम इसका नोटेशन करते हैं। तो ये जो ए स्टार बी इक्वल टू ई करेंगे तो यहाँ पे बी जो होगा ए का इन्वर्स हो जाएगा और ए जो है बी का इन्वर्स हो जाएगा, एक दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हमारा इसका डेफिनेशन हुआ। ओके, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेट द एन एग्जाम्पल इज गिवन एज दिस वन। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए कि एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ओके, ऑन रियल नंबर आर एक्सक्लूडिंग -1, फाइंड द इनवर्स ऑफ 5। तो हमें क्या कह रहा है कि एक ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया स्टार को कि ए स्टार बी का वैल्यू ए प्लस बी प्लस ए बी है, ओके, और ये हमारा आर माइनस यानी कि रियल नंबर -1 एक्सक्लूडेड है इसमें से, इस सेट में डिफाइंड है। तो हमें 5 का इन्वर्स निकालना, 5 का इन्वर्स निकालना कि क्या आएगा। तो अब जानते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ए स्टार बी इक्वल टू ई होना चाहिए और बी स्टार ए इक्वल टू भी ई होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट इन्वर्स एलिमेंट के लिए। तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सपोज कर लिए ई जो है ई विद आइडेंटिटी एलिमेंट, सपोज कर लिए ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए स्टार ई का वैल्यू ए हो जाए और ई स्टार ए का वैल्यू भी ए हो जाए। तो ए स्टार ई निकालेंगे तो यहाँ से ए स्टार ई, तो बी की जगह ई रख दो तो ये हमारा ए प्लस ई प्लस ए ई हो जाएगा। तो ए प्लस ई प्लस ए ई, और ये वैल्यू ए के इक्वल है, हेंस ए से ए कैंसिल हो गया। तो ई प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो गया, तो हेंस ई कॉमन कर लिए तो ई इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि ए और ई सारा जो है इसी सेट में डिफाइंड है, तो इसका मतलब -1 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, मतलब ए का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है। तो एक वैल्यू जब -1 नहीं होगा तो ये क्वांटिटी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये 0 नहीं होगा तो यही 0 होना पड़ेगा। 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 रहता है तो कोई किसी न किसी एक को कम से कम 0 होना पड़ेगा, तो ये 0 नहीं है, हेंस ई इक्वल टू 0, यहाँ से ई 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ई स्टार ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई प्लस ए ई इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा, तो ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से भी ई इज इक्वल टू 0 आया, यहाँ भी 1 प्लस ए का वैल्यू नॉन 0 है, ओके। तो यहाँ से ई का वैल्यू 0 आ गया, यानी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 0 है, उसका वैल्यू 0 है। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी क्या था कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई के इक्वल होना चाहिए, और बी हमारा गिवन है कि 5 का इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ पे ए स्टार 5 इज इक्वल टू ई, ओके। अब जो ए का वैल्यू जो आएगा यही हमारा 5 का इन्वर्स होगा, ओके। तो ए स्टार 5 यहाँ पे क्या करेंगे, बी की जगह 5 रख देंगे, तो ए प्लस 5 इंटू ए, ओके, इज इक्वल टू ई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिए, तो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस 5 6a इज इक्वल टू -5, तो ए इज इक्वल टू -5/6। तो अब देखो 5 का इन्वर्स ए है, तो हेंस ए का वैल्यू जो आया ये -5/6, यही हमारा 5 का इन्वर्स होगा, तो हेंस 5 इन्वर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू -5/6। तो इस तरह से हम इन्वर्स एलिमेंट निकाल सकते हैं, ओके। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट जो रिलेशन चैप्टर में होता है, जनरल इसका यही कंसेप्ट है, ओके। चलते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें, चूँकि ये हमारा लास्ट लेक्चर है तो इसमें कुछ और ज़्यादा एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। सो ये हमारा एक क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पे लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर n गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो हमें एक बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है स्टार, तो इसका मतलब है कि ए स्टार बी अगर है तो वो इस तरह से डिफाइंड है कि ये इसका मतलब है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी 2 नंबर के का ऑपरेशन अगर करेंगे तो उसका एलसीएम आएगा दोनों नंबर का, ओके। तो इस केस में हमें कह रहा है कि फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर n। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि विच एलिमेंट ऑफ n आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो हमें कह रहा है इस ऑपरेशन के लिए इन्वर्टिबल कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा सेट n में
ताकि वो इन्वर्टिबल हो। ओके, तो उस एलिमेंट को भी फाइंड करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो सपोज कर लिए कि ई जो है हमारा वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसका प्रॉपर्टी लगा दिए कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्टार ई का मतलब है एलसीएम ऑफ ए कॉमा ई। तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा ई इज इक्वल टू ए। अब दो नंबर का एलसीएम देखो ए है और ई है, इसका एलसीएम ए कब आएगा, जब ई का वैल्यू 1 होगा तो 1 और ए का एलसीएम ए आएगा हमेशा, क्योंकि ये ए के ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए ये जो है हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके, ए के जितना भी नेचुरल नंबर में जो भी वैल्यू ले ले, सपोज ए का वैल्यू हम 2 ले लिए तो 2 कॉमा ई उसका एलसीएम 2 आना चाहिए। ओके, फिर ए का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 कॉमा ई उसका भी एलसीएम 3 आना चाहिए। 4 कॉमा ई उसका एलसीएम 4 आना चाहिए। 10 कॉमा ई उसका एलसीएम 10 आना चाहिए। तो ई का वैल्यू 1 होगा तभी जाके ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो इसका मतलब ई इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो उसका वैल्यू 1 हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा था आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए वो 1 है, तो हेंस हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आ गया। ओके, अब सेकंड पार्ट में क्या करा, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। तो इन्वर्टिबल के लिए सपोज हम ए और बी दो नंबर लिए, दोनों नेचुरल नंबर एन से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो इन्वर्टिबल के लिए क्या होता है कि ए स्टार बी का वैल्यू ई के इक्वल होना चाहिए और बी स्टार ए का वैल्यू भी ई के इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए बी, तो एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। ये हमारा ई का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हेंस ये हमारा 1 आ गया। अब ए और बी दो एलिमेंट है और उसका एलसीएम 1 के इक्वल है, और ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कम से कम 1 तो आएगा ही, 1 2 3 4 इस टाइप से। तो अब दो नंबर का एलसीएम 1 है और ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब दोनों 1 हो जाए। अगर मान लो कि ये B1 हो गया और A2 हो गया, तो 2 1 का एलसीएम कभी भी 1 नहीं आएगा। तो एलसीएम 1 आने के लिए दोनों को 1 ही होना पड़ेगा, हेंस A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1 आ गया। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A का इन्वर्स B है और B का इन्वर्स A है, तो यानी ये दोनों जो है इन्वर्टिबल है, यानी दोनों में तो सेम ही वैल्यू है। इसका मतलब 1 जो है सिर्फ सारे नेचुरल नंबर में 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इन्वर्टिबल है। सो 1 इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन गिवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इस एग्जाम्पल को हम समझ चुके हैं। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कर रहा है, लेस्ट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन W क्रॉस W। W क्या है कि होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर। ओके, सो ये W क्रॉस W डिफाइंड है, इस सेट में इस तरह से डिफाइन किया गया कि A कोमा B स्टार C कोमा D इज इक्वल टू A प्लस C एंड कोमा B प्लस D। तो ये हमारा एक पेयर मतलब क्या बोल सकते हैं इसको कि पेयर में जो है डिफाइंड है। ओके, जैसे हम A स्टार B करते थे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा पेयर में लिया है कि A कोमा B और C कोमा D, और ये इस दोनों का ऑपरेशन लिए है स्टार। तो इसको डिफाइन किस तरह से किया कि दोनों का ऑपरेशन अगर करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इसका और फर्स्ट एलिमेंट इसका, दोनों का सम हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट में, फिर सेकेंड में हमारा ये दोनों का सम हो जाएगा B प्लस D। ओके, तो ये इसका मीनिंग इस तरह से ये रिलेशन डिफाइंड है। A कोमा B और C कोमा D ये हमारा बिलोंग कर रहा है A, और A हमारा है W क्रॉस W, सेट ऑफ W क्रॉस W, होल नंबर क्रॉस होल नंबर। ओके, तो हमें क्या करना है, सो डैट फर्स्ट ऑप्शन में क्या कर रहा है, स्टार इज ए कम्यूटेटिव ऑन W क्रॉस W। तो हमें प्रूव करना है, पहला जो है हमारा स्टार कम्यूटेटिव है, सेकेंड में प्रूव करना है कि स्टार इज एसोसिएटिव। ओके, तो ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये सब क्या होता है कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं हर एक चीज़ कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये सब इसका मतलब क्या है और इसको कैसे प्रूव किया जाता है, हर एक चीज़ हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो लेट्स उसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे।
तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए है तो इसका मतलब यहाँ पे ये कम्यूटेटिव है, स्टार जो है हमारा ये कम्यूटेटिव हो गया। ओके, मतलब ए का ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए करने पे अगर दोनों सेम आ जाए तो उसको हम बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके, तो सपोज ए का जगह हम ए कोमा बी ले लिए और बी का जगह सी कोमा डी ले लिए। ओके, अब इस दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे अगर देखें तो इस ऑपरेशन का मतलब है ए प्लस सी, यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस सी, ये हो जाएगा ए प्लस सी, बी प्लस डी तो ये बी प्लस डी आ जाएगा। ओके, और एक हम मान लिए इधर, तो अब ए स्टार बी कर दिया तो बी स्टार ए यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी किए तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी प्लस ए और डी प्लस बी, तो सी प्लस ए और डी प्लस बी। अब ए प्लस सी और सी प्लस ए तो दोनों तो सेम ही होगा ए और सी के सारे वैल्यूज के लिए, और बी प्लस डी और डी प्लस बी भी हमेशा इक्वल ही होगा। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों जो है हमेशा इक्वल है ए बी सी डी के सारे रियल वैल्यूज के लिए। ओके, तो हैंस हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रू, मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हमारा यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, ये ट्रू है। हैंस बोल सकते हैं कि स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हुआ कि स्टार कम्यूटेटिव है डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू सेट में। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं, हमारा प्रूफ करना है कि स्टार इज एसोसिएटिव इन डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि स्टार एसोसिएटिव भी है। तो एसोसिएटिव का क्या कंडीशन होता है कि सपोज एक्स वाई जेड जो है तीन होल नंबर है, तो एसोसिएटिव का मतलब होता है कि स्टार एक्स स्टार वाई पहले निकालेंगे फिर उसको स्टार विथ जेड करेंगे। ओके, और उसको या तो ऐसे करेंगे या फिर एक्स ऑपरेशन और वाई ऑपरेशन जेड पहले कर लेंगे, उसको एक्स के साथ ऑपरेशन करेंगे, दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाए तो इस कंडीशन में हमको बोलेंगे कि ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके, यहाँ पे सपोज एक्स का वैल्यू ए कोमा बी है, वाई का वैल्यू सी कोमा डी है और जेड का वैल्यू ई कोमा एफ है। तो ओके, तो एक्स स्टार वाई पहले निकाल लेते हैं, तो एक्स स्टार वाई का मतलब क्या हो जाएगा ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ए प्लस सी बी प्लस डी आ जाएगा, और स्टार विथ क्या हो जाएगा ई कोमा एफ, स्टार विथ ई कोमा एफ। अब क्या हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई आ जाएगा, स्टार है तो ये ए प्लस सी प्लस ई, तो ए प्लस सी प्लस ई। सिमिलरली बी प्लस डी प्लस एफ, तो बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये हो गया एक्स स्टार वाई स्टार विथ जेड। अब हम निकाल रहे हैं एक्स स्टार वाई स्टार जेड, तो पहले वाई स्टार जेड निकालना पड़ेगा चूंकि ये ब्रैकेट में है, तो वाई स्टार जेड यानी सी कोमा डी स्टार विथ ई कोमा एफ यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सी प्लस ई यहाँ आ जाएगा और डी प्लस एफ यहाँ आ गया। ओके, अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं ए कोमा बी से, तो हेंस ए प्लस सी प्लस ई, तो ए प्लस सी प्लस ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ, सो बी प्लस डी प्लस एफ। अब ये दोनों वैल्यूज अगर देखें तो ये दोनों तो इक्वल ही है, क्योंकि ए प्लस ई, यहाँ भी ए प्लस सी प्लस ई, यहाँ पे बी प्लस डी प्लस एफ, यहाँ भी बी प्लस डी प्लस एफ। हेंस ये दोनों अगर इक्वल है मतलब ए बी सी डी ई एफ सारे वैल्यूज के लिए हमेशा इक्वल होगा, हेंस दिस कंडीशन इज ट्रू। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि स्टार इज एसोसिएटिव ऑन डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू में एसोसिएटिव है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। ओके, चलते हैं अब इसका थर्ड केस में क्या करा है कि आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस सेम ऑपरेशन के लिए सेम क्वेश्चन के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, और फोर्थ ऑप्शन में करा है डिस्कस इनवर्स ऑफ एलिमेंट। इनवर्स ऑफ एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट जो है हमारा इन्वर्टिबल है ये फाइंड करना है। ओके, तो वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। सपोज फर्स्ट केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम मान लिए कि ए एक कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू में इन्वर्टिबल है। ओके, और ई जो है ई एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, ई, तो यहाँ पे ई क्या होगा, एक्चुअल में ई सिर्फ ई नहीं होगा, ई कोमा ई यानी पेयर में होगा जब भी होगा। ओके, और ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए और ई स्टार ए का वैल्यू भी ए होना चाहिए समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ई को हमें ई कोमा ई लेना है, राइट, पेयर में लेना है, और ये ई के इक्वल कब होगा जब दोनों ई का ई कोमा ई आ जाएगा। ओके, स्टार विथ अब यहाँ पे पेयर में ए कोमा बी ले लिए। ओके, तो ए ई कोमा ई स्टार विथ ए कोमा बी, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसको जिसके साथ स्टार कर रहे हैं वही यहाँ पे आना चाहिए, तो हेंस ए कोमा बी यहाँ पे आ गया। ओके, यानी ए कोमा बी का हम ऑपरेशन कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, यही सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा ई प्लस ए आ गया, यानी यहाँ पे ए प्लस ई आ गया, और ये ई प्लस बी आ जाएगा, बी प्लस ई ये आ गया इज इक्वल टू ए कोमा बी। तो इसका मतलब क्या है, ये ए इज इक्वल टू ए प्लस ई आ जाएगा, हेंस ए प्लस ई इज इक्वल टू ए और बी प्लस ई इज इक्वल टू बी
बी प्लस ई इक्वल टू बी। तो ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आज नज़र आ रहा है, ई का वैल्यू 0 आ गया। ओके, तो ई का वैल्यू 0 हो गया। हैंस यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 0 है, यानी 0,0 भी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ओरिजिन जो है यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, 0,0। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स ऑफ एलिमेंट। ओके, तो इन्वर्स ऑफ एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट इन्वर्टिबल है ये हमें फाइंड करना है। तो इन्वर्स का क्या कंडीशन होता है कि दो एलिमेंट है, मान लेते हैं एक ए है और दूसरा बी है, जो कि W क्रॉस W में मतलब हमारा फाइंड कर रहा है। ओके, तो W क्रॉस W में तो ए और बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब ए स्टार बी का वैल्यू ई के इक्वल होना चाहिए, राइट। ए स्टार बी का वैल्यू भी ई के इक्वल होना चाहिए और बी स्टार ए का वैल्यू भी ई के इक्वल होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे अभी प्रूफ कर चुके हैं ये कि हमारा ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। हैंस ए स्टार बी निकाले या बी स्टार ए निकाले, दोनों तो इक्वल ही आना है। ठीक है, तो एक ही कंडीशन लेके फॉलो कर रहे हैं, दूसरा कंडीशन निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब ए को मान लिए सपोज x, y है और b को मान लिए सपोज p, q है, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्टार बी का मतलब हमारा x, y स्टार विथ p, q। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस पी और y प्लस क्यू। तो x प्लस पी और y प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई। और ई हमारे पास यहाँ पे निकाल चुके हैं आइडेंटिटी एलिमेंट 0,0। तो ये हमारा 0,0 आ गया। तो यहाँ से क्या कंडीशन मिल रहा है कि x प्लस पी का वैल्यू भी 0 है और y प्लस क्यू का वैल्यू भी 0 है। ओके, तो हेंस x का वैल्यू माइनस पी और y का वैल्यू माइनस क्यू। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये p, q है और ये माइनस p, माइनस q है, राइट। और ये हमारा एक दूसरे का इन्वर्टिबल है। तो एक दूसरे का p, q का इन्वर्स जो है वो माइनस पी माइनस क्यू है। और ये दोनों इक्वल कब होगा, जब हमारा 0,0 यानी p का वैल्यू माइनस पी के इक्वल हो जाए। तो p का वैल्यू माइनस पी के इक्वल कब होगा, और p के सारे वैल्यूज़ के लिए होना चाहिए, यानी 0,0 अगर p का और q का वैल्यू 0 हो जाए तो 0,0 लिखे या -0,-0 लिखे, ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। हैंस 0,0 जो होगा यही हमारा इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा W क्रॉस W में। सो फाइनल आंसर इज 0,0। इस क्वेश्चन के लिए भी हमारा यही इस पार्ट के लिए भी यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो ये हमारा ओवरऑल था बाइनरी ऑपरेशन और जो हम रिलेशन चैप्टर पढ़े हैं। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जो कि जेईई मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन हर एक साल, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, सो दैट वाज द टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग till end of the videos. Thank you guys.